अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइट में भलीकार आऊँ है वहाँ सगद नाजी अमीर। नाजरीन 5 अगस्त पारो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज उन लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हिकमत अमली छा हूंदी ऐं हुकूमत हुन हवाले सां कहिड़ी हिकमत अमली जो सोचे पई उन ते अॼो के प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उन खां सवाइ खंड जो बहरान हिन वक़्तु मुल्क जे वॾनि शहरनि समेत नंढनि शहरनि में हिन वक़्तु खंड अणलभ आहे। हुकूमत शुगर माफ़िया ॾाढो बेवस नज़र अचे पई ऐं खंड जो जेको अघु आहे हिन वक़्तु 210 रुपयनि ताईं पहुची वियो आहे। हिन समूरी सूरत हाल ते बसि असां प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं त छा ही जेके स्कैंडल्स असां ॾिसंदा आहियूं त तक़रीबन कुझु वक़्त जे ठापुर खां पोइ को न को स्कैंडल असांजे साम्हूं अचे थो। हिन वक़्तु मुल्क जो जेको आवाम जेको अॻी महांगाई जे करे तमामु घणो परेशान हुजे थो। हिन वक़्तु अटे महांगे अटे खां पोइ हाणे खंड जो बहरान, खंड हिन वक़्तु अणलभ आहे त उन हवाले सां आवाम बि तमामु घणो परेशान आहे। छा ज़िम्मेवारनि जो तयन करण में हुकूमत कामयाबु वेंदी? छा हिन मामले जो को हल निकिरंदो? उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। हिन गुफ़्तगू जे लाइ नाज़रीन अॼु मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान आहिनि अॻूणो MNA लाल माली साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि मियां अज़ीम साहब, उहे पिणु हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं अवां जी ॿियनि जी इजाज़त सां, ॿियनि गेस्ट की इजाज़त सां बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। क्या बताएंगे आप? एहतजाज पर भी बात करते हैं लेकिन इस पहले बात हो जाए कुछ इस बहरान पर। चीनी का ये जो बहरान है इस हवाले से हुकूमत का तो नहीं पता लेकिन आवाम की नींदें ज़रूर उड़ा दी हैं इस बहरान ने। और इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों छोटे शहरों में इस वक्त जो सूरत हाल है चीनी के हवाले से बहुत तशवीशनाक है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये ना कहें कि अवाम की नींद उड़ी है, हुकूमत की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि बहुत प्रेशर आया है मार्क्सिस्ट की तरफ से भी, सियासी जमातों की तरफ से भी। और उसमें ये बात बहुत हद तक नजर आ रही है कि ये एक स्कैंडल है, इसमें बददियांती है, इसमें करप्शन हुआ है, इसमें पहले मरहले पे गलत इन्वेंट्री बदलाई गई चीनी की, फिर जिसके बुनियाद पे इसकी एक्सपोर्ट अलाउ करवाई, फिर एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट हुआ, फिर उसके बाद मुल्क में नई इन्वेंट्री लाई गई कि चीनी की शॉर्टेज है, और फिर उसके साथ डिमांड पेश की गई कि चीनी को इंपोर्ट किया जाए। और रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीनी जो है वो प्रूव हुई है इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि हमने 50,000 टन की सिर्फ पहली LC खुलवाई थी, बाकी हमने रोका है। एक कमेटी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर कॉमर्स जो डील करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, उसका मैं भी रुकन हूं। उसने एक कमेटी बनाई है शुगर स्कैंडल के ऊपर, और हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे के उसकी इंक्वायरी के लिए कहा गया है। हम इसकी बहुत गहराई में इंशाल्लाह इंक्वायरी करके एक एक शुगर मिल का नाम, मालकान के नामों के साथ बताएंगे इंशाल्लाह, कि जिसमें स्कैंडल है, जिसमें बदनीयती है, जिसमें करप्शन से मुल्क को, खजाने को मिलियंस ऑफ डॉलर का ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसमें सट्टाबाजी की गई है। सट्टाबाजी जिसको स्पेकुलेशन कहते हैं, उससे बिजली की, ये शुगर की कीमत 200 से ऊपर क्रॉस कर गई थी। फिर उसको उन्होंने कहा कि 165 पे हम बेचेंगे, पंजाब में ये रेट तय हुआ। फिर सिंध ने बोला कि नहीं, वो उससे 175 के ऊपर हम बेचेंगे। ये तमाम बातों का जो है लुब्बे लबाब एक गरीब आदमी, एक सारिफ के ऊपर है। और कुछ जगह तो 250-250 रुपए में शुगर जो है वो फरोख्त हुई है। और इसमें इंपोर्ट में भी पैसे बनाए हैं, एक्सपोर्ट में भी बनाए हैं। वो किस तरह? एक्सपोर्ट जब करा तो इन्होंने कहा कि सर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, आप हमें रिबेट दे दें। एक्सपोर्ट रिबेट कहलाता है वो। तो जिस प्राइस में बिका उसके बाद कुछ परसेंटेज रिबेट की थी। फिर जब इंपोर्ट किया तो इन्होंने कहा कि सर बाहर बड़ी महंगी है शुगर, लिहाजा हमें पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए इस पर टैक्सेस खत्म कर दें।
ड्यूटी खत्म कर दें और वो फंड्स फिर दिए गए और वो टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की गई। एक तो बजट में हमने उनसे पूछा था, हमें वो फंड नजर नहीं आए। वो फंड्स कहां से आए, किसके कहने पे किसने दिए, कोई जवाब नहीं है इसका। और हम जवाब लेके देंगे, आप ही के चैनल को देंगे। तो कहने का मकसद है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन अवाम की जो आवाज उठी है उस पर अभी दब नहीं सकता। अब तमाम हकायक आपके सामने आएंगे और फुल एक्शन इंशाल्लाह लिया जाएगा कि आइंदा कोई प्ले नहीं कर सके इसकी इन्वेंट्री से, इसके स्टॉक से, और इंपोर्ट करे और फिर एक्सपोर्ट करे और बीच में ये गरीब आदमी जो है सारिफ वो मारा जाए। बेग साहब, आप कह रहे हैं कि किरदारों को जहां हम तक सामने सवाल है, लाएंगे जो जिम्मेवारान हैं इस इतने बड़े स्कैंडल के पीछे, और कौम को 287 अरब से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है कि लगा है। और आपने खुद भी जैसे कहा कि ये ना सिर्फ 287 अरब इंपोर्ट रुपए बल्कि क्या एक्सपोर्ट इसमें में भी बड़ा बड़ा नुकसान दिया गया कौम को, और खुद जो फायदा उठाने वाले थे वो फायदा उठा गए। लेकिन बेग साहब, ये पहली बार तो नहीं हुआ। आपने कहा कि जिम्मेवारान के नाम भी सामने आएंगे और हम एक एक किरदार को सामने लाएंगे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में ये पीटीआई की हुकूमत में हुआ था। जहांगीर तरीन साहब का जब नाम आया और उनसे एक्शन लेने की जब बात हुई तो उन्होंने फिर पीटीआई छोड़ा था, आपको याद होगा। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ये चीनी के स्कैंडल में अहम किरदार किया है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ये जो हमारी कमेटी है, नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी बराए कॉमर्स तिजारत, ये ठीक बेग साहब, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। लाल माली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मियां अजीम साहब भी हैं। लाल साहब, अवां छा कॉमेंट कंदो? अॼु पीएससी में भी तमाम घणो बहस थियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे जीअं त हे इनको तमाम बेने निज अवामी मसलो आहे, इन करे अवाम ॿियनि मसलनि खे वठी करे ऐं हे जेको ओचितो सूरतहाल पैदा थी आहे तमामु घणो परेशान बि आहे, खंड अणलभ आहे हिन वक़्तु मुल्क जी नंढी वॾियुनि मंडियुनि में। अवां कीअं ॾिसो पिया ऐं बेग साहब जेके वाइदा कनि पिया, कमेटी जा मेंबर आहिनि, इंक्वायरी कमेटीअ जा ॼाणाइनि पिया त असीं हिक हिक किरदार खे वाक़ो कंदासीं। करेगी और हम कहेंगे कि जरूरत ना हो। ठीक बेग साहब, जवाब लेते हैं। लाल साहब, हेलो। छा रिस्पॉन्ड कंदो? राजा साहब, राजा साईं महिरबानी। ॾिसो, बेग साहब जेको ॻाल्हि करे थो पियो त कमेटी ठही आहे ऐं उहो इन्वेस्टिगेशन कंदी। जंहिं मुल्क जी पार्लियामेंट जी का हैसियत न हुजे, उहा रबर स्टैम्प हुजे, उन पार्लियामेंट जी हिकिड़ी कमेटी जंहिंजो बेग साहब जेको आहे मेंबर आहे ऐं इंक्वायरी केजी कंदो उन्हनि शुगर मिल्स जी, त हिकिड़ियूं त आहिनि या त प्रेसिडेंट जूं या प्राइम मिनिस्टर जूं या पाकिस्तान जे उन्हनि ताक़तवर धुरनि जूं जेके हिन मुल्क जी सियासत ते पंहिंजो जेको मुकमल हुननि जो कब्ज़ो आहे। बेग साहब पाणी फरमायो आहे त जेका आहे इन जी वाफर मिक़दार ॼाणाए इनखे पहिरीं एक्सपोर्ट कयो वियो, पोइ हाणे इम्पोर्ट करणु चाहिनि था। ऐं 287 अरब जो घोटालो कयो आहे। हाणे इहो घोटालो थियो आहे, ही सभु कुझु थिए थो पियो। ऐं इन लाइ तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़े नाले वारे सहाफ़ी इंकशाफ कयो पियो चैनल ते त शहबाज शरीफ़ खे घुराई कयो वियो त हाणे इहो तोखे एक्सपोर्ट करण जी इजाज़त ॾियणी पवंदी। जॾहिं इहा रेजिस्टर थी ॿुधायो त हिन में पकड़िया वेंदासीं, बाक़ी चोरियूं जाम थियनि थियूं पियूं, पर इहा खुली पवंदी ॻाल्हि ऐं इन में पकड़िया वेंदासीं। पर हुनखे मजबूर कयो वियो त तोखे इहो एक्सपोर्ट हर सूरत में करणी पवंदी ऐं उन खां पोइ इहो खंड जेका आहे उहो एक्सपोर्ट कई वई। न जीअं तव्हांखे यादि हूंदो, इन खां पहिरीं जेका आहे 12 यूक्रेन मां हिकिड़ी सड़ियल कणक घुराई वई हुई, उन में 400 अरब रुपयनि जो पाकिस्तान खे नुक़सानु थियो हुयो। 400 अरब रुपयनि जो नुक़सानु थियो हुयो। त अहिड़े क़िस्म जा कई स्कैंडल आहिनि ऐं इहो पूरी दुनिया ॼाणे थी। मौजूदा जेको सेटअप आहे, मौजूदा हिकिड़ी जेका हुकूमत आहे, उन में घणे भाङे चोरनि जो टोलो शामिल आहे। ऐं इहे शुगर या खंड जा जेके चोर आहिनि न, इहे हींअर जा न, इहे 70s खां उन्हनि जो इहो ई आहे त असीं शुगर जिन चोरी कई आहे या खंड जो रेट वधायो आहे, असीं उन्हनि खे न छॾींदासीं। इहे जुमिला तव्हांखे ॿुधण अचनि था। गॾो गॾु इहो बि ॿुधण में अचे पियो लाल साहब त अवां जे दौर में बि जॾहिं अहिड़ा स्कैंडल थिया त तॾहिं बि कार्रवाई न थी सघी। अवां पाण चओ पिया त हेतिरी शुगर माफिया एॾी त सघारी आहे जो को कुझु न पियो, सभु बेवस बणियल आहिनि। जॾहिं कंहिंखे
जॾहिं कंहिंखे कुझु न करिणो त पोइ इहो चयो वेंदो आहे त हुन दौर में हीउ थियो हुयो, हुन दौर में हीउ थियो हुयो। बाबा हुन दौर में थियो हुयो त इन 3 सालनि खां त हिननि जी हुकूमत आहे। बाबा असां जेका करप्शन कई, जेकॾहिं को चोरी कई, जेकॾहिं का असां का अहिड़ी का शइ थी आहे त उनजी नए हाणे हिननि जे हथनि में आहे, एंटी करप्शन आहे, FIA आहे, त इंक्वायरियूं कनि। असां हिननि खे कॾहिं मने कई आहे, पर हीउ जेको आहे हाणे ही हुकूमत पाण जॾहिं क़बूल करे थी पई त असां इहो करप्शन कई आहे त इन में घटि में घटि वज़ीर गिरफ़्तार थियणु खपंदा। उहे माण्हू जिन इहो एक्सपोर्ट जी इजाज़त ॾिनी उहे गिरफ़्तार थी थियनि हा, पर अहिड़े क़िस्म जो तव्हांखे को बि अमल थींदे नज़र नथो अचे। बेग साहब जहिड़े शरीफ़ माण्हू खे अॻियां करे ॿुधायो वेंदो त कमेटी ठही वई आहे ऐं हाणे बसि घटि न थींदी ऐं इन्हनि खे कुझु न करिणो आहे। ऐं अहिड़ा त कई करप्शन जा केसिस आहिनि जेके साम्हूं अचणा आहिनि। इहे उहे ई त चोर जेके हुकुमरान आहिनि जिन अची नैब जो ऑर्डिनेंस चेंज करे 1100 अरब रुपया माफ़ कराया। हाणे उन्हनि खां तव्हां कहिड़ी था उमेद रखो जंहिंजी जिन पंहिंजूं सीटूं न खटियूं हू को पाण सां इंसाफ़ कंदा। लिहाज़ा इहे त केतिरा ई अञा ॿिया स्केंडल अचणा आहिनि ऐं हिननि सभिनी खे इंशाअल्लाह जेल ई वञिणो पवंदो। ठीक, मियाँ अज़ीम साहब नाज़रीन राब्तो करण की कोशिश कयूं पिया जीअं उन्हनि जो मौके पे प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। बेग साहब, आपने सुना लाल साहब को, वो तो कोई उम्मीद नहीं समझते और जाहिर है ये उम्मीद इसलिए भी पैदा नहीं होती, आवाम के लिए भी यही होता है क्योंकि कोई ऐसा हम कोई मिसाल बनते हुए हम देखते नहीं हैं कभी, ना सज़ा की ना जज़ा की इन मामलात में। तो अब भी वो यही समझते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और कैसे जो बहुत बहुत ताकतवर जो लोग हैं जिसको माफिया कहा जा रहा है, माफिया को कैसे पकड़ में लाएंगे आप? देखिए, माजी को देखते हुए तो ये बिल्कुल शक शुबात पैदा होते हैं कि इस बार भी ये लोग दे विल गेट अवे, क्योंकि ये बहुत बासर लोग हैं। तमाम शुगर मिलों के मालकान जो हैं वो बड़े बड़े ओहदे और बड़ी बड़ी सियासी कद रखने वाले लोग हैं। जब उनकी इंक्वायरी करके हम साबित करेंगे किसने कितना फायदा उठाया तो हम नाम के साथ बतलाएंगे। और इतनी जरूरत हमें अखलाक की होनी चाहिए कि कौम के साथ उनको बेनकाब करें। लेकिन एक बात मैं बतला दूं कि इसमें पहले इस लेवल पे कायमा कमेटी के लेवल पे इंक्वायरी नहीं हुई। कायमा कमेटी की जो जजमेंट होती है वो बाइंडिंग होती है। वो बाइंडिंग से मुराद उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कानूनी और आईनी तौर पे वो पाबंद है। तो ये कमेटी ने जो उनसे बात करी है और जो हमें हिदायत दी गई है उसमें यही है कि हमने इम्पार्शल होके, और हम उसमें और भी स्टेक होल्डर्स हमारे पास आ रहे हैं जो अपने तौर पे खुद से हमें शवाहिद दे रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हुब्बुल वतन है या जो मुतासिर हुए हैं। तो इसमें हमें बड़ा वाइड एंगल अपनाना होगा कि भाई ये स्टॉक के बारे में झूठ बोला कि सिर्फ इतना स्टॉक है, ये शॉर्ट है, लोगों की डिमांड ज्यादा है, फिर आपने एक्सपोर्ट करा और रिबेट ले लिया। आपने पूरे असली दामों पे एक्सपोर्ट नहीं किया, हुकूमत के कंधे पे चढ़ के एक्सपोर्ट करा। फिर आपने जब डिमांड में शॉर्टेज करी, आपने जान के लोगों को चीनी नहीं मिली तो आपने कहा इंपोर्ट करें। और इंपोर्ट में भी जो क्वांटिटी बतलाई वो ज्यादा थी, क्योंकि इंपोर्ट आपको सस्ती पड़ रही थी। टैक्सेस और ड्यूटी रिमिशन यानी गवर्नमेंट ने वो माफ किए थे, अदा किए। तो ये एक पूरा मुनज्जम चेन है। और ये मैंने कई हुकूमतों में, अभी मैंने मिसाल भी दी थी आपको एक दूसरी हुकूमत की जिसमें ये बड़ा वाज़ेह हुआ था, और लेकिन इसकी इंक्वायरी को दबा दिया गया। हालांकि इमरान साहब ने वादा किया था कि वो मेरे कितने करीबी हों, लेकिन जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब जो है शहबाज साहब ने इसमें हमें फ्री हैंड दिया है, पीपल्स पार्टी हमारी इसमें हमारा साथ है, और इंशाल्लाह फिर हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम वो तमाम हकाइक सामने आपके रखें और वो अमाउंट बतलाएं जो 300 अरब रुपए का खा गए, डकार गए हैं गरीब लोगों की हक तलफी करके। तो आप कौन खा गया बेटा ये तो बताएं। जी लाल साहब कुछ ऐड कर रहे हैं। जी लाल साहब, जी लाल साहब कुछ ऐड पे करना चाहे साहब बड़े
जी जी आऊं चवां थो बेग साहब हिते शरीफ़ माण्हू आहे उहो ज़बरदस्त ॻाल्हियूं करे पियो हुनखे सॼी ख़बर आहे त ॿुधाए त ही मिलूं आहिनि केजूं ही 300 अरब रुपया कंहिंजे खीसे में विया आहिनि ऐं ही जेको ॿुधाइनि था पिया त हिन जी जेका स्टैंडिंग कमेटी आहे तमामु पावरफुल आहे ऐं कई स्टैंडिंग कमेटी जो 2 दफ़ा मेंबर रहियो आहियां 2 दफ़ा टेरियर में हज़ारे फैसला पिया आहिनि स्टैंडिंग कमेटी जी का बि वक़्त कान हूंदी आहे का बि उन जेको फैसला जेके आहिनि हज़ारे जेके फैसला पिया आहिनि उन्हनि ते कॾहिं को अमल कोन थियो इन ते त बाक़ाइदे हिकिड़ो कमीशन जुड़णु घुरिजे आहे एसि ताईं जिन जेके बि इन में ज़िम्मेवार हा जिन्हनि इहो सर हमने स्टैंडिंग कमेटी का जो डिसीजन है उसको हम पार्लियामेंट में लाते हैं और इंशाल्लाह यूनामिनस पहले स्टैंडिंग कमेटी देगी हमारी मेन कमेटी को, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स को, और वो मेन कमेटी फिर देगी आपके पार्लियामेंट को। ठीक, तो ये लेकिन बेग कहाँ साहब से लाल साहब ये भी निकलेंगे कह आप रहे हैं लोग? कि ये सब हाँ, तो कुछ मैं तमाम हुकूमती बता रहे हैं। सरपरस्ती के सवाए नहीं हुआ होगा। वो के मिसालें भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये करप्शन हुई, ये मामला हुआ, तो ये जाहिर है वो शुगर मिल्स मालिकान के नामों तक वो कह रहे हैं कि उनका भी जिक्र होना चाहिए। फिर ये इतनी बड़ी तो हम रकम, आपसे कह रहे हैं ना, जी इंक्वायरी के बाद ही जिक्र हो तो बेहतर है, या ठीक शुरू में मैं अपनी मंशा के हिसाब से नाम लेना शुरू कर दूंगी, गैर जिम्मेदारी होगी मेरी। ठीक। मियां अजीम साहब भी संग ज्वाइन किया। नाज़रीन, मियां अजीम साहब आप क्या कहेंगे? इस वक्त हम बात करें चीनी बहरान पर, और एक और बहरान कौम के लिए बिल्कुल उनके सरों पर मंडला चुका है, बल्कि इस वक्त बहुत परेशानी है सारे मुल्क में इस वक्त चीनी को लेकर। और फिर वही बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि कार्रवाई होगी, ज़रूर इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा, उनकी गिरफ्त भी मजबूत होगी। लेकिन ये मामला हर बार इस नहज तक कैसे पहुंच जाते हैं? इतना बड़े बड़े बहरान हमारे सामने आ जाते हैं, 300 अरब तक का नुकसान बताया जा रहा है, और अभी भी इंक्वायरी की बातें चल रही हैं कि अभी पता लगाया जाएगा। ये सब कुछ कैसे हुआ? हुकूमत को क्यों कैसे ना खबर हो सकी इस सारे मामलात की? मियाँ साहब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे दोनों भाइयों ने गुफ्तगू जो की है, मैं वो नहीं सुन सका, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ हुकूमतों को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें यह देखा जाएगा कि क्या हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, या कि हुकूमत के कोई वज़रा हजरात की इन्वॉल्वमेंट थी, या किसी MPA MNA सेनेटर की इन्वॉल्वमेंट थी, या ऐसे लोग जो लोग हुकूमत के साथ शामिल हैं या अपोजिशन में हैं और इक्तदार में भी हैं और इस तरह के वो काम भी कर रहे हैं। ये चीजें जो हैं ये तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगी। अगर हमारे साथ या जो दूसरी पार्टियां हैं या हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से और इक्तदार का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये करप्शन मुल्क के अंदर की हैं और गरीब अवाम को जो नुकसान दिया है, ये तो सारी चीजें इंशाल्लाह जो हमारी कमेटी बनी हुई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी है, और उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल जब सामने आएंगी तो फिर एक टीवी प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम के अंदर जो बात होगी वो हम फिर खुल के कर सकते हैं। लेकिन मियां साहब, अभी कुछ देर पहले बेग साहब ने जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में होने वाले शुगर स्कैंडल का। फिर ये भी जिक्र हुआ कि उस वक्त तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून हो, आपकी जमात हो, या पीपल्स पार्टी और दूसरी जमाती हो, उस पर बड़ा बोला गया था, और अब इसके बाद भी कहा गया था कि जिम्मेवारान के हवाले से कार्रवाई हो, लेकिन ना उस वक्त हो सकी। और अब की जो बात है कि हुकूमत को खबर क्यों ना हो सकी? आपकी बात बजा है कि हम इंक्वायरी करेंगे, फिर जो नाम आएंगे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, हम वो भी देखेंगे कि वो वक्त आता है नहीं आता। लेकिन इससे पहले ये मामलात इस नहज तक कैसे पहुंच गए? हुकूमत को खबर क्यों ना हो सकी? आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी कोताही है? देखें, हुकूमत की बहुत बड़ी कोताही जो है, ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी अदारे को देखा जाता है तो अदारे जब फाल नहीं होते तो हुकूमत फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है। हुकूमत ने एक चीनी का स्कैंडल जो इस वक्त हमारे सामने आया है, 200 के ऊपर जो इसकी कीमत चली गई है,
लेकिन अपोजिशन जो अपना रोल अदा कर रही है बिल्कुल ठीक है, उनको ये रोल अदा भी करना चाहिए और अपोजिशन का काम भी यही है। जब हम अपोजिशन में थे तो हम भी यही बात कहते थे कि चीनी का रेट बढ़ रहा है, प्राइसें बढ़ रही हैं। लेकिन इस हुकूमत, जो ये हुकूमत इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है बाकी सारी पार्टियों को साथ लेकर, लेकिन इस हुकूमत ने जो बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया है वो भी आप चीजें इन अपोजिशन वालों को बतानी चाहिए कि गंदम का रेट कैसे कम हुआ है, सब्जियों का रेट कैसे कम हुआ है, और इकोनॉमी जो पहले से बहुत दुरुस्त हुई है। और उसके साथ साथ इस हुकूमत ने जो मुल्क डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा था वहां से हम वापस आए हैं, जंग से हम वापस आए हैं। तो ये चीज अगर हमारे सामने आई है तो इंशाल्लाह ताला इसमें हुकूमत की कोई बदनीति नहीं है। इसमें आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाहद ये हुकूमत है जो दोनों पार्टियां इस वक्त इक्तदार में शामिल हैं, इसके साथ दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं, तो हम सब इसके जवाबदेह हैं। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर जो भी जिम्मेदार होगा वो बिल्कुल ये इस कटहरे में खड़ा होगा और जवाब देगा आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी। ये सारी चीजें कभी माफ नहीं हो सकती। जो ये तो 150 160 से जब कीमत बढ़ती थी तो बिल्कुल हम अपोजिशन में थे, तो हम सबसे ज्यादा शोर डालते थे कि ये क्यों कीमत बढ़ी है। 5 रुपए 10 रुपए बढ़ते थे तो बिल्कुल हम शोर डालते थे कि ये नहीं बढ़नी चाहिए गरीब आवाम के लिए। लेकिन इस वक्त अगर कीमत बढ़ी है तो मैं ये समझता हूं एज ए नून लीग और हुकूमत में ये हमारी जिम्मेदारी है, और जिसने भी ये फायदा उठाया है उसको बिल्कुल हम जो कानूनी तरीका है उस कानूनी तरीके से उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। लेकिन आप ये देखें कि हमारी जो हुकूमत नून लीग के, एज ए नून लीग की मैं बात करूंगा, आप पंजाब के अंदर देखें, प्रोवेंशनल के अंदर देखें कि हम किस तरीके से इतनी स्पीड से, जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, तमाम पार्टी को साथ लेके। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं कि इस मुल्क के लिए आप भी हमारे साथ मिलें, और इस मुल्क को, जिस बुरान में ये मुल्क फंसा हुआ है, जिसकी इकोनॉमी इस खित्ते के अंदर सबसे बेहतरीन लोकेशन के ऊपर पाकिस्तान है और इकोनॉमी में सबसे पीछे हम हैं। तो मियां साहब वो तो नहीं हो सका, वो जो डेडलॉक का शिकार हो गए, वो जो मुज़ाकरात की बातें चली अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से, वो तो कहीं डेडलॉक का शिकार होकर रह गए। अब अपोजिशन ये कह रही है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के हर हिस्से में 5 अगस्त को एहतजाज होगा और बिल्कुल उरूज तक ये मामला जाएगा। क्या होगी हुकूमत की हिकमत अमली? ये सुनने में ये भी आ रहा है, पीटीआई तो अपने खदशात का इजहार कर रही है कि एहतजाज को लेकर भी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करने की तैयारियां की जा रही हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान को भी एक के बाद एक नाअहल करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी भी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहले तो गौरतलब ये बात है कि अली अमीन गंडा साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है सुबह इस अपनी कोर्ट में जब वो पेश हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर देखें, उनकी स्टेटमेंट को तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पीटीआई का कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकते, जो पार्टी के फैसले हैं वो एज ए सीएम है तो वो एज ए सीएम भी रहेंगे। लेकिन अली अमीन गंडा साहब की ये स्टेटमेंट, जो वो कहते हैं जी घबराना नहीं है, जो खान साहब की वो लफ्ज दोहरा रहे थे आज, तो मेरी ये गुजारिश है कि अली अमीन गंडा साहब ने पहले भी जो तहरीक 2-3 तहरीकें चलाई हैं और पूरा केपीके की मशीनरी को साथ लेके वो आए हैं, तो इस दफा भी अगर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। लेकिन मेरी एज ए पीटीआई दोस्तों को ये गुजारिश है कि इस तहरीक से कोई इनको कामयाबी हासिल नहीं होनी। अगर ये जो तहरीक चलाना चाहते हैं, ये पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं कि जो तहरीक ये चलाना चाहते हैं, उस तहरीक का स्वाय इमरान खान साहब के को बाहर निकालने के अलावा और कोई बात नहीं है। आज आप देखें कि पाकिस्तान के और भी स्टेटमेंट दिया है कि हमने इंसाफ की तहरीक करनी है। तो इंसाफ की तहरीक, इनको ये चाहिए कि इंसाफ की तहरीक बिल्कुल ये चलाएं जी, मद्देनजर रखें, और हमारे जो टैक्स से केपीके की हुकूमत चाह रही है उनको एहतजाज में हमारे टैक्स को इस्तेमाल ना करें, और पार्टी एज ए पीटीआई एहतजाज करें, कोई बात नहीं है। एज ए एक सीएम
एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सीएम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई करेगा, तो ये गलत बात है। आप बिल्कुल ये एहतजाज करें, केपीके से अंदर भी करें और पंजाब में भी करें, बाकी सूबों के अंदर भी करें, कोई इशू नहीं है। अपना रिकॉर्ड पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन ये जो कहते हैं हम पूरा मन करेंगे, पूरा मन ये नहीं करेंगे। हमारी ये बात है, एहतजाज करना हर पार्टी का, हर फर्द का राइट है, लेकिन उस एहतजाज को एक पुरअमन तरीके से ना करना ये एक वायलेशन है, जो वायलेशन इन्होंने हर दफा की है। तो ठीक। हमारी ये गुजारिश है कि अगर ये जो एहतजाज के जरिए हासिल करना चाहते हैं वो आए, मुज़ाकरात के जरिए हासिल कर लें। अगर कोई ठीक, मियां चीज साहब आपकी ऐसी बात को आगे ये बढ़ाते समझते हुए हैं कि जी लाल साहब, जेका शे जेको टारगेट तव्हां एहतजाज वसीले हासिल करणु चाहियो था, मियां साहब इहो मशवरो ॾियनि पिया, ॻाल्हि कनि पिया, त उहो ई टारगेट जेकॾहिं ॻाल्हियुनि वसीले हासिल कयो वञे हा त शायदि वधीक बहितर हुजे हा, पीटीआई जा कम हुजे हा। मियां साहब खे इहा ॻाल्हि करण खां पहिरीं अंदाज़ो हुजणु घुर्जे त कल्ह खां राति खां अॼु सॼो ॾींहुं मियांवाली में जेके आहिनि उहे छापा लॻनि था, कारकुन गिरफ़्तार थियनि था पिया, ऐं जेके ज़ाबिता आहिनि असांजे जेके केसिस जो में, हुननि जूं गिरफ़्तारियूं अमल में आंदियूं वञनि थियूं। साईं जिन खे ख़बर हुजणु घुर्जे कि राति जो 4 बजे ताईं अदालतूं हलाए ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे एमएनएज़, एमपीएज़ ऐं कारकुननि खे सभु इंसाफ़ जा जेके तक़ाज़ाऊं आहिनि उन्हनि खे लताड़े, उन्हनि खे बलिया मेट करे हुननि खे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि थियूं पियूं। ऐं जी कोर्टनि खां पोइ तव्हां ॾिसो, इहो इलेक्शन कमीशन आहे जेको हिननि जो मुंशी लॻल आहे, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उहो इलेक्शन कमीशन वधे इन जे त हू पंहिंजो रिक्वायरमेंट पूरो करे, उन्हनि खे अपील जो हक़ आहे असांजे एमपीज़ एमएनएस खे, हुननि खे धड़ाधड़ जेको आहे नाअहल करार या डी नोटिफाई करे रहियो आहे। साईं जिन खे ख़बर हुजणु घुर्जे त अॼु पंजाब में जेका हिकिड़ी जेल आहे अडियाला, जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो पैटर्न इन चीफ जेको आहे उहो क़ैद आहे, उन खे न त बिजली जी सहूलियत ॾिनी थी वञे, न पखो हले थो, न वुज़ू लाइ पाणी ॾिनो वञे थो, न उनखे किताब ॾिना वञनि था, एतिरे हद ताईं जो हाणे हुनजी फैमिली मिलणु वञे थी त अॼु हुनजी फैमिली खे रोकियो वियो। जेको तोशाखाना 2 जो जेको हले थो केस, उन केस में इहो हर शहरी जो हक़ आहे त उनखे ऑब्जर्व करे फैमिली जो ऐं वकीलनि जो, पर हुननि खे अलाउ कोन थो कयो वञे ऐं हू उन में उन्हनि खे अंदरि वञणु कोन थो ॾिनो वञे, छाकाणि त शाम ट्रायल हली रहियो आहे। इहो जजिस जेके आहिनि उहे दबाव में आहिनि, उहे फ़ैसिला ॾेई रहिया आहिनि जेको ही हुकूमत चाहे थी। हाणे इहो आहे उहो माहौल जंहिंमें साईं जन फरमा, ऐं उन खां सभ खां वधीक वॾी ॻाल्हि इहा त जॾहिं ख्वाजा आसिफ चई चुको आहे त असांजी हुकूमत हाइब्रिड हुकूमत आहे, असीं सतवर भुजनि सां गॾिजी ही हुकूमत हलायूं था पिया, त हाणे हिननि जी हैसियत त हिननि पाण तस्लीम करे छॾी आहे त सानवी आहे ऐं हिननि जी हुकूमत जेके उहे ताक़तवर धुरियूं हलाए रहियूं आहिनि। हर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ॻाल्हि ॿोल जेकॾहिं थिए हा त उन्हनि सां थिए हा जिन वक़्तु इख़्तियार हूंदो आहे, जेको बे इख़्तियार आहे लाल साहब, त पोइ हाणे एहतजाज जी हिकमत अमली छा हूंदी? उन खां अॻु फैसल करीम कुंडी साहब जो हिकिड़ो बयानु साम्हूं आयो, उन्हनि चयो त एहतजाज जीअं मियां साहब ॻाल्हि कनि पिया त एहतजाज त हक़ आहे जमहूरी, ऐं उनखे भले पीटीआई इस्तेमालु करे, पर पुरअमन हुनखे एहतजाज खे रखे, ऐं हर भेरे जीअं उहो माज़ी जो हवालो ॾियनि पिया त वायलेशन थी आहे, उहा न थियणु घुरिजे। गॾोगॾु मशवरा बि अचनि पिया पीटीआई जे लाइ त पहिरियां पंहिंजे घर जा जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि, झेड़ा आहिनि, उहे त ख़तमु करे पीटीआई, उन खां सवाइ कहिड़े नमूने अवां पंहिंजा टारगेट हासिल कंदो? न जीअं जेकॾहिं माज़ी जा हवाला ॾिजनि, जेकॾहिं पाण 27 दिसंबर जो हवालो ॾियूं त सिंध सॼी खे साड़ियो वियो हुयो, सिंध जा शहर सड़ी विया हुआ, हज़ारे गाॾियूं सड़ी वियूं हुयूं, मोहतरमा जे शहादत खां पोइ इहो सभु कुझु थियो हो, तव्हां ॾिठो। जेकॾहिं माज़ी जा हवाला ॾियूं त सुप्रीम कोर्ट ते हमलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कोन कयो हुयो, सुप्रीम कोर्ट ते हमलो नवाज़ लीग जे उन टाइम जे जेका पार्लियामेंटन्स हुया उन्हनि कयो हुयो। तव्हांखे रिसेंटली यादि हूंदो असांजी हुकूमत खां पोइ अॻु में बि सुप्रीम कोर्ट खे दबाव में आणण लाइ हुनजे साम्हूं मुज़ाहिरा कंदा रहिया आहिनि। 9 मई जो ही जी लाल साहब, हिननि खे चयो त उनजी आज़ादाना तहक़ीक़ थियणु घुरिजे, उन ते ही कॾहिं बि राज़ी न थिया, छाकाणि त हिननि ख़बर आहे
आज़ादाना तहक़ीक़ थींदी त उन में साम्हूं अची वेंदो त हिननि जो इहो सॼो जेको ड्रामो हिननि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे ख़तमु करण लाइ ठाहियो हुयो उहो सभु कुझु साम्हूं अची वेंदो। इन करे इहो असांजो बुनियादी हक़ आहे, पाकिस्तान जो आइन, पाकिस्तान जो कानून तव्हांखे इहो हक़ ॾिए थो त तव्हां पंहिंजे मुतालबनि लाइ एहतजाज करियो। पर जॾहिं असीं एहतजाज लाइ निकिरूं था त ही अंधाधुंध गिरफ़्तारी थियनि थियूं, ख़ासि तौर ते पंजाब में त जी लाल साहब, मुझे आवाज़ पहुचे पियो मां ताईं? नाज़रीन, लाल साहब सां असीं जीअं राब्तो असांजो बहाल थिए थो त वरी उन्हनि जो मौक़िफ़ शामिल कंदासीं। जेका ॻाल्हि उन्हनि कई त एहतजाज ही हुकूमत रुगो ॻाल्हियूं थी करे त एहतजाज असांजो हक़ आहे, पर जॾहिं असां हुन हक़ के इस्तेमाल कयूं था त पोइ रुकावटूं विधियूं वञनि थियूं। बेग साहब, क्या कहेंगे आप? पीटीआई के हवाले से जो उनके खदशात हैं वो ये कहते हैं कि हम अपना एहतजाज वाला हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमारी जो रास्ते में रुकावटें हैं उनकी वो बड़ी दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? क्यों प्रेशर का शिकार है हुकूमत? एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इख्तलाफों का शिकार है, अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, साथ साथ फिर प्रेशर्स भी महसूस कर रही है। जी बेग साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? माइक अनम्यूट कीजिएगा बेग साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही। जी बेग साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही। हाँ जी, अनम्यूट कर लिया। जी अच्छा, बेग इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो। जी बेग साहब, पहला तो ये है कि हुकूमत ने बिल्कुल कहा है कि इनका कानूनी और आईनी हक है और ये अगर एहतजाज पुरअमन करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन लेकिन माजी की अगर आप देखें तो आपने कभी भी पीटीआई के एहतजाज को पुरअमन नहीं पाया है। आपने उसमें हॉस्टिलिटी है, उसमें आपने जायदाद को नुकसान पहुंचाए गए हैं, फिर गोलियां भी चली हैं, फिर वापस होते हैं। एक चीज तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि इस बार उससे मुख्तलिफ एटीट्यूड होगा और अंदाज अपनाया जाएगा। दूसरी चीज, मैंने तमाम पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड मालूमात ली हैं। केपीके में तो एक मोमेंटम नजर आता है नाजिया, लेकिन केपीके के अलावा पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में हमें ये 5 अगस्त की स्ट्राइक का कोई मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। हमें वो शिद्दत नहीं नजर आ रही कि जिसमें हमें यह एहसास हो कि ये कामयाब एहतजाज होगा। तो उसके बावजूद भी हुकूमत क्यों प्रेशर फील करे? जैसे आपने कहा कि कोई भी हो सकता है। कल ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बयान सामने आया है कि अगर एहतजाज पुरअमन ना रहा तो बड़ा एक्शन होगा। गेम के रूल तो सेट करने होंगे, ये तो आपको बताना होगा और उन्हें मानना होगा कि पुरएहतजाज अगर नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होगी और कार्रवाई सख्त भी हो सकती है। लिहाजा गेम्स के रूल सेट करने पड़ते हैं और ये हुकूमत और अलाइज जो हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले से उनको बता दें कि इसके रूल्स क्या हैं। दूसरी चीज ये है कि अब इन्होंने ये देखना है कि क्या मुज़ाकरात से इन्हें फायदा पहुंचा है या एहतजाज से फायदा पहुंचा है। अभी सेनेट के इलेक्शन में ये हुकूमती अलाइज से मिलके इन्होंने कुछ बातचीत की, कुछ दिनों चली और इनको वो 6 सीटें जो इनकी आददी गिनती के हिसाब से बनती थी पूरी मिल गई। तो वो मामला क्यों डेडलॉक का शिकार हुआ बेग साहब? वो मामला आगे क्यों ना बढ़ पाया? मुज़ाकरात वाला मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्यों डेडलॉक का शिकार हुआ? उन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना था और बोलना चाहिए था कि इस जेस्चर के तौर पे हम एहतजाज को मौखर करते हैं और एक और मौके देते हैं कि हम आगे बात कर सकें इसी मुज़ाकरात के जो हिकमत अमली है उसमें। ठीक, लाल साहब मुसागर रहा मौजूद आयो, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहिए? जी मैं बेग साहब से कहूँगा, ये जेस्चर की बात कर रहे हैं, एक गुड जेस्चर ये दे दें कि हमने एक जो है एप्लीकेशन दी हुई है लाहौर में एक मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए,
आप उस जलसे की इजाजत दे दें और आप कहें कि पूरा पाकिस्तान भले वहां पे जमा हो जाए, आप एहतजाज ना करें, जलसा आपका हक है, आप जलसा कर लें। अगर इनमें थोड़ी भी कोई जमहूरी इक़्तिदार बाकी है, अगर ये आईन पाकिस्तान पर थोड़ा भी अमल करना चाहते हैं, तो ये इजाजत दे दे कि हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर लें। तो लाल मीनार साहब इते पाकिस्तान पर थोरो अगर ये मीनार पाकिस्तान वही जगह है जहाँ पर लाल साहब बेग साहब जी? खां जवाब वठूं था, पर इहो छा इहो तय थी वियो आहे, छाकाणि त काल्ह ताईं त इहे ख़बरूं हलियूं पे त कंफ्यूजन बरक़रार आहे त जलसो कजे या जलसो न कजे, रुगो एहतजाज ते फोकस कजे। हाणे छा ही पीटीआई तय करे वरितो आहे? न न इहो क्लियरिफाई तव्हांखे आउं करे छॾियां। 31 तारीख़ ते ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी रही आहे, जंहिंमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी सभु पार्टियूं शामिल हूंदियूं। वो शायद ॿ ॾींहं जारी रहंदी। 1 तारीख़ ताईं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजी इनफरादी पार्टी जी हैसियत में पंहिंजूं तयारियूं मुकमल करे वरितियूं आहिनि। इंशाअल्लाह 5 तारीख़ ते पूरे पाकिस्तान जे तव्हांखे हर शहर में तव्हांखे एहतजाज नज़र ईंदो ऐं इहो शदीद एहतजाज हूंदो, पर जो पुरअमन हूंदो। ही जेके चवनि था त असां खां गेम तय करे वठो, रूल ऑफ गेम त आईन पाकिस्तान तय करे छॾिया आहिनि। उहो त भुट्टो साहब करे वियो, जे चयो त भई इहो आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 तव्हांखे मूवमेंट जी, तव्हांखे असेंबली जी, तव्हांखे पंहिंजे एक्सप्रेशन जी फ्रीडम हूंदी, तव्हां उन्हनि ते कर्टेल कयो आहे, तव्हां उन ते पाबंदियूं हयूं आहिनि, तव्हां उहे पाबंदियूं खणियो। इहो पाकिस्तान जो हक़ आहे, उनखे आईन मूजिबि उन्हनि खे उनजो हक़ ॾियो। ऐं तव्हां जो चाहियो था त जेकॾहिं इहो एहतजाज घटी न थियनि ऐं आवाम ॿार न अचे, चलो इन ते हाणे मूंखे ॿुधायो, तव्हां जॾहिं इहो 300 अरब रुपए जी जेको आहे खंड जेका आहे उन में करप्शन करियो ऐं उहो खाई वञूं ऐं पोइ चओ त हिकिड़ी कमेटी ठाही आहे, उनखे बेगराम ॾिसे थो पियो, छा माण्हू उन्हनि ते एतबार कंदा? माण्हू तंग थी चुका आहिनि। मुल्क जो 45% आबादी जेका आहे गुरबती लकीर खां हेठि रहे थी। हिननि खे ख़तरो असां मां न आहे, हिननि जी पंहिंजी परफॉर्मेंस मां आहे। ही ना आयल हुकूमत आहे। तव्हां ॾिसो लखे माण्हू मुल्क छॾे विया हलिया, करप्शन जा कई केसिस साम्हूं अचनि था पिया। तव्हां मूंखे ॿुधायो मुल्क जो कहिड़ो तबिको इहे जो सिंध आवाज़ जा बोर्ड पंहिंजो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चयो त असीं कणिक पोखींदासीं कोन, छाकाणि असांखे रेट ई कोठी ॾे हुकूमत। तव्हांजो आबादगार तबिको ख़ुशि कान्हे, तव्हांजा जेको इंडस्ट्रियल या वापारी तबिको आहे उन हड़तालूं करे थो पियो, जेको आहे तव्हांजो मुलाज़िम या जेको पंहिंजो एम्प्लॉइड जेको तबिको आहे उनखे तव्हां एॾो टैक्स करे छॾियो आहे। पर लाल साहब हुकूमत चए पई अवां इन सभिनी शयुनि जे बावजूद को मोमेंटम क्रिएट न करे सघिया हो, को मोमेंटम क्रिएट न करे सघिया। हुकूमत ॼाणे पई शौक़ भले पूरो करे पीटीआई एहतजाज जो, पर को मोमेंटम कोन्हे ऐं एहतजाज सां कुझु न वरंदो। बिल्कुलु ठीकु आहे, कोई घबराइनि छो था? पोइ ही जेल में जेको हिकिड़ो शख़्स वेठो आहे, हुननि खां ही ॾिनल छो आहिनि? ही छो उनखे असां खां मुलाक़ात करण जो इख्तियार कोन था ॾियनि, इजाज़त कोन था ॾियनि? टाइम पूरो थे पे। मियां साहब फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जब कोई चीज ही नहीं है, कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो फिर घबराहट क्यों है? लाल साहब का सवाल। मियां साहब फाइनल कमेंट आपका। जी जी फाइनल कमेंट मुख्तसर रखिएगा जी। देखिए बात ये है कि कोई भी हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमें कह देना कि हमने एहतजाज में, तो बिल्कुल उसको वो पॉइंट को हाईलाइट करके इंतजामिया को बताया जाता है कि ये एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इनके कोई एसओपी डिक्लेयर किए जाए, तो कोई घबराहट नहीं है। इनके जितने एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर करवाए हैं और वो एहतजाज इन्होंने जो करवाए हैं, हमें उसका एक्सपीरियंस है। हमें खान साहब जब लीड करते वो हमारे पास है। आप पार्टी को लीड करने वाला ऐसा शख्स नहीं है जो रिकॉर्ड करवाए, जो इनका करवाता है 2013 से लेके अब तक वो जाने तक जितने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं खान साहब की क़यादत में, तो उन एहतजाज का हमारा रिकॉर्ड भी मौजूद है, हमें एक्सपीरियंस भी है। तो हमें इनकी कोई घबराहट नहीं है, ना इंतजामिया को गुजारिश नहीं है कि ये अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अपोजिशन का रोल एक मुस्बत रोल अदा करें, पाकिस्तान के लिए रोल अदा करें, सिर्फ और सिर्फ एक महदूद सोच करके और सिर्फ खान साहब के अंदर महदूद ना हो कि खान साहब को रिहा किया जाए। खान साहब ने बिल्कुल रिहा होना है तो वो बदरी अदालत होना है, वो गलियों सड़कों महलों को बाहर निकाल के खान साहब ने किसी
जस्ट के ऊपर एहतजाज करना चाहते हैं, किसी बात सकते हैं जो पॉइंट टेकन मियां आजिम साहब, आपकी आवाज अब तक सही नहीं पहुंच रही। पॉइंट टेकन, आपने जो कहा कि कोई घबराहट नहीं, हुकूमत किसी घबराहट का शिकार नहीं, बाकी जो SOPs हैं उन पर अगर अमल ना हुआ तो फिर एक्शन होगा। आपका बहुत शुक्रिया मियां आजिम साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। लाल मारी साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, नाज़रीन गुफ्तगू मां ॿुधी, पिने फीडबैक असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।